रिया और रमेश सिर्फ भाई बहन नहीं थे, वे एक दूसरे के हमदर्द, राजदार और सबसे अच्छे दोस्त थे। रिया रमेश से 2 साल बड़ी थी, लेकिन उम्र का यह फासला उनके बीच कभी नहीं आया। बचपन की शरारतें, आधी रात को छिपकर की गई आइसक्रीम पार्टियां और स्कूल के किस्से, सब कुछ उन्होंने साथ जिया था। रमेश थोड़ा शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का था, जबकि रिया जिंदादिल और बेबाक। रिया हमेशा रमेश के लिए आवाज़ उठाती थी, चाहे स्कूल में कोई उसे परेशान करे या घर में डांट पड़ रही हो। रमेश को याद है कैसे एक बार उसने खेलते हुए अपनी नई साइकिल तोड़ दी थी और रिया ने अपनी पॉकेट मनी से उसे ठीक करवाया था, ये कहकर कि कोई बात नहीं भाई, फिर से चलाएंगे। समय बीता और वे बड़े हुए। रिया ने शहर से बाहर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यह पहली बार था जब वे इतने समय के लिए एक दूसरे से दूर हो रहे थे। रमेश ने उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था। रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा था, चिंता मत कर, मैं तुझे रोज़ वीडियो कॉल करूंगी। शुरुआत में सब ठीक था। वे रोज़ बात करते, एक दूसरे को अपने दिन की बातें बताते, लेकिन धीरे धीरे रिया अपनी पढ़ाई और नए दोस्तों में व्यस्त होती गई। कॉल की फ्रीक्वेंसी कम होने लगी और रमेश को यह महसूस होने लगा कि रिया अब उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसे बुरा लगता, लेकिन वह रिया को परेशान नहीं करना चाहता था। एक दिन रमेश के कॉलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट कंपटीशन था। वह कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था और रिया ने उसे वादा किया था कि वह उसे शुभकामनाएं देने के लिए ज़रूर कॉल करेगी। रमेश ने कई बार उसका इंतज़ार किया, लेकिन कॉल नहीं आया। प्रतियोगिता में रमेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। वह निराश होकर घर लौटा और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। रात को जब वह सोने वाला था, तभी उसके फ़ोन पर रिया का कॉल आया। रमेश ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। रिया की आवाज़ में घबराहट थी। राहुल, मुझे माफ़ कर दे, मैं एक असाइनमेंट में फंसी हुई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। मुझे याद आया जब सबमिशन हो गया। तेरा डिबेट कैसा रहा? रमेश की आंखें भर आईं। उसने भरी हुई आवाज़ में कहा, तुम भूल गई दीदी, मुझे लगा कि तुम याद रखोगी। रिया कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज़ में दर्द था। नहीं रमेश, मैं भूली नहीं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए कितना मायने रखता था। मैं सिर्फ इतनी व्यस्त हो गई थी कि मेरा ध्यान ही नहीं रहा। मैं इतनी बुरी बहन कैसे हो सकती हूँ? रमेश को रिया की आवाज़ में सच्चाई और पछतावा महसूस हुआ। उसकी अपनी निराशा कम हो गई और उसे अपनी बहन के लिए बुरा लगने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं दीदी, मुझे पता है तुम बिजी थी। रिया बोली, नहीं, कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैं यह भूल गई कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम हो। मुझे तुम्हारी याद आती है रमेश, बहुत याद आती है। अगले ही दिन रिया एक सरप्राइज़ विजिट पर घर आ गई। रमेश ने जब उसे दरवाजे पर देखा तो वह दौड़कर उससे लिपट गया। वे दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू खुशी के थे, राहत के थे और एक अटूट बंधन के थे जो समय और दूरी से कभी कम नहीं हो सकता था। ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।